जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अरुणोदय क्लासेस के इस परिवार में। साथियों, जैसा कि आपको विगत में अवगत है, मैं यानी अरुण कुमार आर्य आपके लिए हर रोज करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आता हूं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज यानी कि 2 नवंबर को आपके लिए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं बेटा, जो आपको आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, एसएससी जीडी हुआ, एसएससी द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षाएं हैं, तथा अभी और इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्टेनो और क्लर्क की वैकेंसी आ गई है, उनके लिए भी तो कारगर सिद्ध होंगे ही होंगे। अभी तो जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए ही आपके लिए प्रश्न जो है कारगर सिद्ध होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम आपके आज के अपने करंट अफेयर के सेशन की। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न ये है, हाल ही में भारत में जल सप्ताह मनाया गया। जल सप्ताह कब मनाया गया? तो बेटा इसका पहला विकल्प है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह, दूसरा विकल्प है अक्टूबर द्वितीय सप्ताह, तीसरा विकल्प है नवंबर प्रथम सप्ताह, या चौथा विकल्प है 1 से 5 नवंबर। तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो है इसका ऑप्शन डी, यानी कि 1 से 5 नवंबर को क्या मनाया गया? भारत जल सप्ताह। भारत जल सप्ताह क्या है? भारत जल सप्ताह और क्यों मनाया गया भारत जल सप्ताह, इसके विषय में जानेंगे। तो हम अपनी पहली खबर के रूप में लेते हैं भारत जल सप्ताह। क्या है भारत जल सप्ताह? बेटा जल संरक्षण और नदी विकास और गंगा संरक्षण दोनों का जो संयुक्त मंत्रालय है, उसने जो जल संसाधन है उनको एकीकृत तरीके से उपभोग करने, यानी कि जितने भी जल संसाधन हैं उनको उनके संसाधनों को कम करने तथा उनकी महत्ता, उनकी विशेषता को बढ़ाने के लिए, उनके विषय में, जल संसाधनों के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये भारत जल सप्ताह का आयोजन किया गया। और इस तरह का एक कौन सा जल सप्ताह था? 7वां जल सप्ताह। कौन सा जल सप्ताह था? 7th भारत जल सप्ताह। भारत जल सप्ताह कब मनाया गया? 1 से 5 नवंबर। 1 से 5 नवंबर को मनाया गया भारत जल सप्ताह। भारत जल सप्ताह कब मनाया गया बेटा? 1 से 5 नवंबर भारत जल सप्ताह कौन से मंत्रालय? जल संरक्षण तथा नदी विकास और गंगा संरक्षण के संयुक्त मंत्रालय द्वारा मनाया गया भारत जल सप्ताह। क्योंकि जल के विषय में, जल संरक्षण के विषय में बड़ा महत्वपूर्ण है ये। उसका जल संरक्षण को, जल का संरक्षण करने, उसका उपभोग कम करने, और जो हम फालतू का जो जल वेस्ट कर देते हैं उसको, उसके महत्व को समझने के लिए इस मंत्रालय ने भारत जल सप्ताह मनाया। तो बेटा जल की बात चल रही है तो हम एक प्रश्न और बता दें कि जो विश्व जल दिवस है वो कब मनाते हैं हम? विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस तो बेटा ये मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं हम 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को विश्व जल दिवस। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछ लेता है विश्व जल दिवस कब मनाते हैं हम? 22 मार्च को। तो चलिए अब देर ना करते हुए अपने बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? तो बेटा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में IMT ट्रिलेट, क्या? हाल ही में IMT ट्रिलेट नौसैनिक युद्ध अभ्यास किन देशों की नौसेनाओं के मध्य आयोजित हुआ? कौन सा? IMT ट्रिलेट। जैसे कि आपको नाम से ही थोड़ा बहुत आभास हो रहा होगा, लेकिन चलिए हम आपके लिए विकल्प लेकर के आए हैं। पहला विकल्प है भारत चीन तंजानिया, और उसका बी ऑप्शन है भारत नेपाल तथा तंजानिया के मध्य, सी ऑप्शन है भारत मोजाम्बिक तथा तंजानिया के मध्य, या डी ऑप्शन है भारत चीन तथा तंजानिया के मध्य। तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन, कौन सा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया, भारत मोजाम्बिक तथा तंजानिया के मध्य IMT ट्रिलेट, जो कि नौसैनिक युद्ध अभ्यास है, उसका आयोजन किया गया। चलिए हम जान लेते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के रूप में। नेक्स्ट खबर यानी कि IMT ट्रिलेट है। IMT ट्रिलेट के विषय में और गहनता से हम जानेंगे कि IMT ट्रिलेट क्या है। बेटा जैसे आपको नाम से ही अवगत हो रहा है, IMT, I यानी कि इंडिया, I अर्थात इंडिया, M यानी कि मोजाम्बिक, M यानी कि मोजाम्बिक, और T4 क्या हो गया बेटा? तंजानिया। T4 क्या हो गया बेटा? तंजानिया। तंजानिया। तो IMT ट्रिलेट जो कि क्या है? एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। क्या है? नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। तंजानिया के दारुशलम, कहां? तंजानिया के दारुशलम में इसका आयोजन किया गया। कहां? तंजानिया के दारुशलम में इसका आयोजन किया गया। ये हमारी भारतीय सेना और ये हमारी मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेना,
तो ये क्या है, नौसैनिक। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा पूछ लेता है कई बार कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसा युद्ध अभ्यास है ये, नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। संयुक्त नौसैनिक संयुक्त समुद्री युद्ध अभ्यास है क्या, IMT ट्रिलेट। किसके मध्य हुआ, इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया की नौसेनाओं के मध्य। ठीक है, आइए चलिए अब हम जानते हैं अपनी नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता। किसकी बात कर रहे हैं हम, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, किसकी, महिला विश्व कप की। तो ये किसने जीता है, आपका ऑप्शन ए है स्पेन, बी भारत, सी इंग्लैंड, या डी कोलंबिया। तो बेटा आपको पता होगा जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है उसको जीता है स्पेन ने। किसको हरा करके, कोलंबिया को हरा करके। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बेटा स्पेन। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना है, स्पेन बना है बेटा। तो हम नेक्स्ट खबर के रूप में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के विषय में थोड़ा सा और जानेंगे, कब इसका आयोजन किया गया और इसमें कौन विजेता रहा। तो बेटा हम बात कर रहे हैं फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के विषय में। तो इसमें जीता कौन है, जीता है बेटा स्पेन। कौन जीता है, स्पेन। किसको हरा करके, कोलंबिया को 1-0 से हरा करके। कौन हारा है बेटा, कौन हारा है, इसमें हारा है कोलंबिया। कोलंबिया को इसने, स्पेन ने 1-0 से मात दे करके हरा दिया है। तो अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन बन गया, कौन बन गया, स्पेन। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता फीफा क्या है, फीफा की फुल फॉर्म क्या है ना। तो हम फीफा की फुल फॉर्म के विषय में जानेंगे कि फीफा क्या है। FIFA तो फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन। F4 क्या हो गया, फेडरेशन, FEDRATION, फेडरेशन। I4 क्या हो गया बेटा, I4 हो गया आपका इंटरनेशनल। क्या हो गया, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। F4 क्या हो गया, F4 हो गया आपका फुटबॉल। क्या हो गया बेटा, फुटबॉल। और A4 क्या हो गया, A4 हो गया आपका एसोसिएशन। क्या हो गया A4, एसोसिएशन, एसोसिएशन। ठीक है फ्रेंड्स, एसोसिएशन, इसको सी है, एसोसिएशन। इसके बीच में डी और लगा दीजिए, है ना, जो कि इसका फुल और सही क्रम बन जाएगा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन हमारी फुल फीफा की फुल फॉर्म हो गई। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। ए ऑप्शन आपका कर्नाटक, बी ऑप्शन आपका गोवा, या सी ऑप्शन आपका केरल। और बेटा चौथा ऑप्शन थोड़ा सा ये मिसमैच हो गया है, इसको कुछ भी मान लीजिए, अन्य के रूप में दे दीजिए। ठीक है, तो किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, इसका सही ऑप्शन है बेटा सी, केरल। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, केरल ने। चलिए जान लेते हैं थोड़ा केरल के विषय में। केरल किस लिए महत्वपूर्ण है, केरल किस लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बेटा केरल की राजधानी, केरल की बात करेंगे, केरल की राजधानी। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। राजधानी, केरल की राजधानी। भारत का एक तटीय राज्य है केरल। भारत का कैसा राज्य है, तटीय राज्य है, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, जो कि केरल की क्या है, कैपिटल। केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। केरल कैसा राज्य है, एक तटीय राज्य है, दक्षिणी पश्चिमी राज्य है। केरल को और किस अन्य नाम से जानते हैं बेटा, मसालों की राजधानी। किसकी राजधानी, मसालों की, क्योंकि यहाँ पर मसाले अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मसालों की राजधानी कौन, केरल। कौन हो गया बेटा, मसालों की राजधानी केरल। ठीक है, चलिए केरल के विषय में थोड़ा सा और अगर जानेंगे हम, तो केरल में एक महत्वपूर्ण नदी है, ये है रहा केरल, है ना। ये हमारा दक्षिण भारत का तटीय राज्य है। दक्षिण भारत का तटीय राज्य क्या है, केरल। केरल के विषय में थोड़ा सा अगर भौगोलिक के विषय में, भौगोलिक विशेषता के विषय में अगर हम जाने, तो केरल की एक महत्वपूर्ण नदी है पेरियार। कौन सी नदी है बेटा, पेरियार। यहाँ की एकमात्र बहुत ही प्रसिद्ध नदी है पेरियार नदी। ये कहाँ की कहाँ प्रवाह करती है, केरल में। और एक चीज और बेटा, यहाँ पर क्या है, पेरियार ही वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा,
पेरल वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियल जो है नदी भी है और पेरियार क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि पश्चिमी घाट में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, केरल में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, केरल में। पेरियार नदी कहाँ है, केरल में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरियार नदी और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, केरल में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में सिम्बेक्स नौसैनिक युद्ध अभ्यास किन दो देशों के नौसेनाओं के मध्य आयोजित हुआ, किन दो देशों की नौसेनाओं के मध्य आयोजित हुआ, भारत तथा जापान, भारत तथा चीन, या सी भारत तथा सिंगापुर, या डी भारत तथा अमेरिका। तो बेटा नाम से ही याद है, सिनबेक्स, सिनबेक्स। तो इसका सही ऑप्शन हो गया है भारत तथा सिंगापुर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सिम्बेक्स नौसैनिक युद्ध अभ्यास, सिम्बेक्स नौसैनिक युद्ध अभ्यास किन दो देशों की नौसेनाओं के मध्य आयोजित हुआ है, भारत तथा सिंगापुर की, भारत तथा सिंगापुर की। इसके विषय में थोड़ा सा और जानेंगे। इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सिनबेक्स क्या है बेटा, सिनबेक्स, सिनबेक्स। और इसकी S4 क्या हो गया बेटा, सिंगापुर। S4 क्या हो गया बेटा, सिंगापुर, है ना। I4 क्या हो गया, सिम्बेक्स की फुल फॉर्म क्या हो गया, I4 क्या हो गया, इंडिया, I4 इंडिया। ठीक है, I4 इंडिया। M4 क्या हो गया बेटा, सिम्बेक्स है वो, क्या है वो, सिम्बेक्स, SIMBEX। M4 क्या हो गया, मैरीटाइम, M4 क्या हो गया, मैरीटाइम। और B4 क्या हो गया, बेलेट्रल, बेलेट्रल, BILATERAL। E4 क्या हो गया, X4 क्या हो गया बेटा, EX को मिला करके क्या हो गया, एक्सरसाइज, क्या हो गया, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। तो जो सिम्बेक्स है जो कि नौसैनिक युद्ध अभ्यास है, भारत तथा सिंगापुर की नौसेनाओं के मध्य आयोजित किया गया है। ठीक है, सिम्बेक्स की फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बिलेटरल एक्सरसाइज किन दो देशों की नौसेनाओं के मध्य, भारत तथा सिंगापुर की। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया। विश्व शाकाहारी दिवस हाल ही में मनाया गया है। पहला ऑप्शन आपका 28 अक्टूबर, बी ऑप्शन आपका 30 अक्टूबर, सी ऑप्शन आपका 31 अक्टूबर, ये डी ऑप्शन आपका 1 नवंबर। तो फ्रेंड्स का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 1 नवंबर को हम मनाते हैं विश्व शाकाहारी दिवस। क्या मनाते हैं हम, विश्व शाकाहारी दिवस। आइए थोड़ा जान लेंगे इसके विषय में, विश्व शाकाहारी दिवस के विषय में। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाते हैं हम, 1 नवंबर को। ये गलत है थोड़ा सा, है ना। कब मनाया गया, 1 नवंबर, 1 नवंबर को मनाया गया विश्व शाकाहारी दिवस। क्यों मनाते हैं, किस लिए महत्व रखता है। तो जो विश्व शाकाहारी दिवस से मनुष्य तथा जानवर उसके प्राकृतिक पर्यावरण के लिए क्या क्या लाभ है, मनुष्य तथा प्राकृतिक पर्यावरण जो है उनको लाभ देने के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए, उनके खतरों से बचने के लिए क्या मनाते हैं हम, विश्व शाकाहारी दिवस मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कब मनाया गया है, 1 नवंबर को। कब, 1 नवंबर, जो कि हमारा चैनल का उद्घाटन दिवस था। तो 1 नवंबर 2022 को भारत सरकार ने कौन सा दिवस मनाया है, विश्व शाकाहारी दिवस। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है। आपका ऑप्शन ए है गाजियाबाद, बी ऑप्शन है आपका नोएडा, सी ऑप्शन है आपका लखनऊ, या डी ऑप्शन है आपका बेटा मेरठ। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है अपने यूपी के नोएडा में। कहां किया गया है, यूपी के नोएडा में। इसका बी ऑप्शन सही हो गया है। डेटा सेंटर, किसकी बात कर रहा है ये, डेटा सेंटर की। क्या है डेटा सेंटर और कहां उद्घाटन किया, किसने उद्घाटन किया, क्या विशेषता रखता है, हम अपनी खबर के रूप में जानेंगे। डेटा सेंटर इस जो कि भारत का पहला और यूपी का भी पहला, ना, भारत का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा और यूपी का पहला डिजिटल डाटा स्टोरेज केंद्र, डिजिटल डाटा स्टोरेज केंद्र, यानी कि डिजिटल डाटा, ये क्या है बेटा, डाटा सेंटर। क्या है, डाटा सेंटर। जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं तो उनके जो भी डाटा है उसके संरक्षण के लिए, है ना, जितने भी देश भर में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह करोड़ों इंटरनेट उपभोक्ता हैं, इनके डाटा को सुरक्षित रखने के लिए, इनके किसको, डाटा को सुरक्षित रखने के लिए, डाटा को सुरक्षित करने के लिए देश का पहला, देश का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा
और यूपी का पहला, देश का पहला नहीं, यूपी का पहला और देश का सबसे बड़ा, सॉरी यूपी का सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर है वो कहाँ खोला गया है? नोएडा में। कहाँ खोला गया है बेटा? नोएडा में। इसका सही आंसर है नोएडा। किस लिए? जो हमारे जितने भी इंटरनेट उपभोक्ता हैं, इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, तो उनके डाटा को सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमारा एक डेटा सेंटर का उद्घाटन हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। कहां पर? नोएडा में। कहां पर? नोएडा में। यूपी का पहला डाटा सेंटर, यूपी का पहला डाटा सेंटर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बस थोड़ा सा 1 मिनट, ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1 सेकेंड, कोई इशू नहीं है ना। इसको हम कर देते हैं क्लीन, इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या है? C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की आधारशिला रखी? ए ऑप्शन आपका गुजरात, बी ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन आपका चंडीगढ़, या डी ऑप्शन आपका दिल्ली। तो बेटा जो C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन या फैसिलिटी की आधारशिला जो रखी है वो रखी है आपके गुजरात में। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात में। बल्कि गुजरात के कहां पर? बड़ोदरा में। गुजरात के कहां पर? बड़ोदरा में। आइए जान लेते हैं थोड़ा C295 के विषय में। क्या है C295? क्या है C295 है? चलिए थोड़ा सा 1 मिनट बस कर लेते हैं इसको बैक, और हम जानेंगे C295 डिफेंस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। किस क्षेत्र में? डिफेंस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये क्या है? एक एयरक्राफ्ट है, एक प्रकार का क्या है? C295 एयरक्राफ्ट है। इसका निर्माण, यानी कि पहली बार डिफेंस क्षेत्र में किसी विमान का निर्माण करने के लिए एक निजी कंपनी को चुना गया है, जिसका नाम है टाटा एयरबस। क्या नाम है? टाटा एयरबस। क्या नाम है? टाटा एयरबस। टाटा एयरबस अपने आप में एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो डिफेंस क्षेत्र में पहली बार विमान का निर्माण कर रही है। डिफेंस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। कहां पर? गुजरात के बड़ोदरा में। कहां पर? बड़ोदरा में। बड़ोदरा कहां है बेटा? बड़ोदरा एक शहर है, कहां का? गुजरात का। तो C295 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हब बनने के लिए जा रहा है। कौन सा? गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। गुजरात में C295 एयरक्राफ्ट बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और इसको कौन सी कंपनी बनाएगी? टाटा एयरबस। इसी के साथ हम आज की प्रश्नों की श्रृंखला को समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मैं बहुत ही ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं, और आने वाले दिन में आप बहुत ही मेरे साथ बहुत सारे प्रश्नों के साथ जुड़ जाएंगे। मैं करंट अफेयर की बहुत सारी श्रृंखला लेने के लिए जा रहा हूं। तो इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।